हेलो स्टूडेंट, मैं हूं मुकेश कुमार चौहान और मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग 12th क्लास के एक मोस्ट आईएमपी टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है गॉस का प्रमेय, गॉस थ्योरम। तो ये गॉस थ्योरम क्या है, इसको जानने से पहले, इस गॉस थ्योरम को जानने से पहले हमें एक चीज जानना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इसको मैं शॉर्ट में बताऊंगा। ये विद्युत फ्लक्स क्या है, इसका फार्मूला हमारे गॉस थ्योरम में यूज होता है, इसी कारण मैं इसको एक शॉर्ट में बताऊंगा। तो विद्युत फ्लक्स होता क्या है, तो कोई पृष्ठ है, ठीक है, ये मान के चलो कोई पृष्ठ है, ये पृष्ठ है, और इस पृष्ठ के ये कोई मान के चलो विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है कोई पृष्ठ है। तो इस पृष्ठ के अभिलंबवत ये जितने भी रेखाएं हैं, इन रेखाओं को हम लोग बोलते हैं विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाएं, तो ये हो गया हमारा पृष्ठ और ये है विद्युत बल रेखाएं। तो कोई भी पृष्ठ हो और विद्युत क्षेत्र में रखा गया ये पृष्ठ है, ये जो पृष्ठ है विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, विद्युत क्षेत्र में रखा गया कोई पृष्ठ है, तो उस पृष्ठ से अभिलंबवत, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो बल रेखाएं जो गुजर रही है, किस ओ में गुजर रही है, अभिलंबवत। अभिलंबवत जितनी भी बल रेखाएं गुजरेंगी, उनकी जो पूरी संख्याएं हैं, उन संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स। इस पृष्ठ से अभिलंबवत जितनी भी बल रेखाएं गुजरेंगी, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनकी संख्या को विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। परिभाषा के तौर पर यहां पर हम लिख सकते हैं, विद्युत क्षेत्र में रखा गया किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की, कुल बल रेखाओं, कुल कौन सा बल होगा, विद्युत बल। विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये है हमारा परिभाषा, ठीक है। विद्युत फ्लक्स को हम लोग डिनोट करते हैं फाई ई से। फाई ई से इसको डिनोट करते हैं। इसका जो वैल्यू होगा ये ई डी एस होता है। ये डी एस क्या है, ये विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये डी एस जो है पृष्ठ है, जितने पृष्ठ से वो गुजरेगा, ठीक है। अगर ये यहाँ पर ये जो डॉट प्रोडक्ट बना रहा है, डॉट प्रोडक्ट को हम लोग हटा देंगे, तो यहाँ ई डी एस, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। ये डॉट प्रोडक्ट जो वेक्टर वाले सिंबल को हटा देंगे, तो डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा लगता है, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा लगता है। तो यहाँ ये जो है, ये कौन सा राशि हुआ, अदिश राशि हुआ। कौन सा राशि हुआ, अदिश राशि होगा। इसका जो मात्रक होगा, मात्रक यूनिट, इसका जो यूनिट्स होगा वो क्या होगा, जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम होता है।
तो इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये कूलाम का इनवर्स होगा। यह है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विद्युत फ्लक्स का मात्रक। विद्युत फ्लक्स का ये क्या होगा, मात्रक होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये हमारा क्या हो जाएगा, कूलाम इनवर्स। ठीक है। तो इस गास के प्रमेय का हम लोग गास के प्रमेय में ये विद्युत फ्लक्स जो है यूज होगा, जिसके बारे में मैं बता दिया हूं। तो इसको पहले मैं मिटा देता हूं, इसके बाद हम लोग गॉस प्रमेय पढ़ेंगे। अब गॉस प्रमेय पढ़ेंगे। तो गॉस प्रमेय होता क्या है, तो गॉस प्रमेय होता क्या है, इसको हम लोग एक बार वो कर लेते हैं। तो गॉस प्रमेय जो होता है, एक बंद पृष्ठ बना लेते हैं। एक मैं गोला लूंगा, गोले के अंतर्गत ही ये है, ठीक है, ये गोला है। गॉस प्रमेय जो है कोई बंद पृष्ठ पर ही काम करता है। सबसे पहली बात आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, गॉस का जो प्रमेय है केवल और केवल बंद पृष्ठ में यूज होता है। तो ये बंद पृष्ठ मैंने गोलाकार बना लिया है, मैं गोला का यूज कर रहा हूं, ठीक है। तो गॉस का प्रमेय क्या है, तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स को हम लोग मान लेते हैं फाई ई। ये संपूर्ण विद्युत फ्लक्स होगा। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश, मान के चलो पृष्ठ के अंदर उपस्थित जो आवेश है वो क्या है, Q है। तो उपस्थित आवेश के 1/ε0 गुना होता है। ये है कहना, ये है गॉस का प्रमेय। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश के 1/μ0 गुना होता है। अर्थात इसका जो मैथमेटिकली जो व्यंजक होगा वो इस टाइप से होगा, फाई ई इक्वल टू Q/ε0। ये है गॉस का थ्योरम, ये गॉस का थ्योरम है। तो हम लोग फाइनली यहाँ पर एक गोलाकार चित्र बनाया है, और इस बिंदु पर संपूर्ण जो ये बिंदु O बिंदु है, और इस बिंदु पर जितने भी आवेश हैं उसको हम लोग मान लेते हैं, जितने भी आवेश हैं ये आवेश प्लस Q आवेश है। और इसके कुछ गोले के पृष्ठ पर एक बिंदु लेते हैं, ये P बिंदु ले लेते हैं, और O से लेकर यहां तक की जो दूरी है मान के चलिए R है, ठीक है। तो अब इतना पृष्ठ ले लिए हैं, ये जो दिख रहा है ये है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये जो है ये जो लिए हैं हम लोग, ये जो वाला जो भाग लिए हैं इसको हम लोग ds बोलेंगे। ds बोलेंगे मतलब ये पूरा जो पृष्ठ है वो s होगा, और यहां से लेकर ये ऐसे हो गया,
यहाँ पर जो बनता है एक घन कोण बनता है, लेकिन मैं उसके बारे में अभी नहीं बताऊंगा, हम लोग सिंपली सॉल्व करेंगे। ये डी ओमेगा जो है घन कोण है, डी ओमेगा यहाँ पर घन कोण है, जिसके बारे में मैंने अभी आपको नहीं बताया है क्योंकि हम लोग सिंपली सॉल्व करने वाले हैं। डीएस जो है वो जो बिंदु घेरा हुआ है, पी बिंदु जो घेरा हुआ है, जितने पृष्ठ को घेरा हुआ है उतना पृष्ठ है। ये छोटा सा पृष्ठ है, अल्प पृष्ठ बोल सकते हैं, जो पी बिंदु है वहां पर जितना, और ये एस जो है संपूर्ण पृष्ठ है, संपूर्ण पृष्ठ है, संपूर्ण पृष्ठ या उसका वक्र पृष्ठ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर अब देखते हैं, ये जो दूरी है ये दूरी है r है, इसको r अच्छे से लिख देते हैं। तो इसको हम लोग को इस थ्योरम को सॉल्व करना है और सिद्ध करना है, इतना आना चाहिए। तो जैसे कि हमें पता है, हम लोग जब पहले क्लास में पढ़े हैं कि कोई आवेश है, कोई आवेश के कुछ दूर में कोई बिंदु है, तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बार बार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला हमारे पास आता है। तो उस फार्मूले को हमेशा मैं पहले क्लास में बताया था, आपको याद रखना है करके। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, तो ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q/r²। ये होता है हमारा बिंदु P पर कोई बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। अब यहां पर जैसे कि हमें पता है कि जो विद्युत फ्लक्स होता है, विद्युत फ्लक्स क्या होता है, ये है विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स का हम लोग जानते हैं फार्मूला क्या होता है। अगर हम लोग संपूर्ण विद्युत फ्लक्स लेंगे तो संपूर्ण विद्युत फ्लक्स लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स होगा फाई ई। तो फाई ई इक्वल टू क्या होता है हमारा ई डी एस। ये फार्मूला है विद्युत फ्लक्स का, फार्मूला मैंने स्टार्टिंग में बताया था। अगर हम लोग संपूर्ण विद्युत फ्लक्स ले रहे हैं, ये केवल इस पृष्ठ के बारे में हो रहा था, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स लेने के लिए हमें यहाँ पर समाकलन का यूज करना पड़ेगा। रेखीय समाकलन, ये जो गोला घेरा हुआ है रेखीय समाकलन का सिंबल है, इसका मतलब ये क्या है, ये पूरे पृष्ठ की बात कर रहा है। ये समाकलन का जो चिन्ह है ये पूरे पृष्ठ की बात कर रहा है। अगर इस समाकलन वाले साइन को हम लोग हटा देंगे तो केवल और केवल इस पृष्ठ की बात करेगा, ये जो छोटा सा घेरा है। लेकिन हमें संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का वैल्यू पता करना है क्योंकि परिभाषा में वही है। अब यहां पर फाई ई इक्वल टू, ये जो ई है, ये ई जो है यहां समीकरण 1 से प्राप्त हो जाएगा। ये देखिए ई, तो इसको फटाफट यहां पर पुट अप कर देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 यहाँ पर Q/r², और हमारे पास बचेगा क्या, यहां पर ये ds। अगर ds के वेक्टर सिंबल को हम लोग हटा देते हैं तो मैं क्या उस समय क्या लिखा था, cos थीटा आ जाता है। इस cos थीटा का, थीटा का जो वैल्यू है हम लोग 0 ले लेंगे, थीटा का वैल्यू जो है हम लोग 0 ले लेंगे। तो फाई ई इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, ये cos थीटा का वैल्यू यदि 0 है तो इसका cos थीटा का वैल्यू यदि 0 है तो इसका जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 1 होगा। इस टोटल इस इतना का वैल्यू क्या होगा, 1 हो जाएगा। और इसमें जितने भी अचर टर्म्स हैं वो बाहर निकल जाएंगे। तो कौन कौन अचर टर्म्स हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r², और हमारे पास बचेगा ds। ये ds बचेगा। ये cos थीटा का वैल्यू हम लोग 0 ले लिए, थीटा का वैल्यू 0 लिए, तो cos 0 अंश का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। वो वहीं पर सॉल्वड हो गया। अब इसको थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूं, ये वाला भाग को, इतना में कंप्लीट हो जाएगा।
अब ये क्या हो जाएगा, यहां देखते रहिएगा, ये फाई ई तो हमारे पास आ रहा है Q बाई 4πε0 और यहाँ आर स्क्वायर। ये जो है पूरे पृष्ठ की बात कर रहा है। ds एक छोटा सा पृष्ठ है और पूरे पृष्ठ की बात करेगा तो यहाँ पर पूरा पृष्ठ का कितना है, एस है। ये देखिए एस है, पूरा पृष्ठ एस हो जाएगा। अब ये हो जाएगा फाई ई इक्वल टू, अगर पूरे पृष्ठ की बात करेंगे तो गोले का जो पृष्ठ होता है उसका फार्मूला क्या होता है, 4πr²। ये होता है गोले का जो पृष्ठ होता है, गोले का पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, 4πr²। ये है गोले का पृष्ठ, गोले का पृष्ठ का फार्मूला। तो गोले का पृष्ठ का फार्मूला तो यहां से 4πr² कट गया तो हमारे पास बचा क्या, फाई ई इक्वल टू Q/ε0। ये देखिए बहुत आसानी से गॉस प्रमेय सिद्ध हो गया। ये फाई ई इक्वल टू Q/ε0, ये है हमारा क्या, गॉस का प्रमेय, जो एकदम आसानी से सिद्ध हो गया। आप लोग इसको एक बार जरूर देखें और समझ में आता है तो जरूर शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज का क्लास यहीं पर ख़त्म किया जाता है। धन्यवाद।